Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समर स्लैम के बाद की WWE से जुड़ी काफ़ी सारी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। मतलब समर स्लैम के अंदर तो काफ़ी कुछ हुआ ही, लेकिन गाइस समर स्लैम के बाद भी काफ़ी कुछ खिचड़ी पकी है जो कि काफ़ी टेस्टी भी है। रोमन रेंस ने अपने रिटर्न के ऊपर रिएक्शन दिया है और इसके बारे में गाइस हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रोमन रेंस का लिंक है रेट्रीब्यूशन से। रैंडी ऑर्टन ने कुछ अलग ही ज़बरदस्त तरीके से गाइस रोमन रेंस को ट्रोल कर दिया है उनके रिटर्न के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर का जीत के बाद क्या रिएक्शन है। इसके अलावा गाइस रेने यंग जा रही है WWE कंपनी से, ये बात भी हो चुकी है कंफर्म। द फील्ड ब्रे वाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी रिएक्शन आ चुका है रोमन रेंस से सुताई खाने के बाद। और गाइस डोमिनिक को प्रेज किया गया है उनकी समर स्लैम में परफॉर्मेंस के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर विंस मैकमैन के साथ। और गाइस विंस मैकमैन का आज है हैप्पी बर्थडे, तो सबसे पहले हम लोग उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और भाई क्या कोइंसिडेंस वाली बात है कि आज मेरे चैनल की भी 3 साल पूरे, मतलब 24 अगस्त को मैंने चैनल स्टार्ट किया था और 24 अगस्त को हमारे विंस मैकमैन जो कि कंपनी के मालिक साहब हैं उनका हैप्पी बर्थडे। तो भाई कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग उनको हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो। जस्ट छोटी सी अपडेट जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि हम लोग उनके जन्मदिन को याद कर सकें। और गाइस हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है करंट WWE चैंपियन एंड स्टिल WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर से। और शायद ही किसी ने सोचा होगा या बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि समर स्लैम के बाद भी स्टिल WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर हमको कहना पड़ेगा, बट ड्रू मैकिंटायर ने कैसे भी करके रैंडी ऑर्टन को समर स्लैम में हरा दिया है। और गाइस समर स्लैम के बाद हमको जो ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू देखने को मिला वहां पर ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ड्रू मैकिंटायर ने बहुत लंबी सांस ली है, क्योंकि सच में उनको रियलाइज था इस बात का कि उनका जो टाइटल है वो खतरे में है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि उनकी ये सबसे सेटिस्फाइंग विक्ट्री है अब तक के अपने करियर की। इवन गाइस उन्होंने यहाँ पर रैंडी ऑर्टन की भी तारीफ करी और ये कहा कि रैंडी ऑर्टन डिजर्विंग थे, लेकिन इस बार जो है मेरे को अपर हैंड मिला है। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर जिस तरीके से उनके हाव भाव थे गाइस, ये बात बिल्कुल क्लियर उनके चेहरे से पता लग रही थी कि सच में उनके लिए मैच काफी डिफिकल्ट था। इवन विंस मैकमैन यहाँ पर इस मैच के जो रिजल्ट है वो कुछ भी बुक कर सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भरोसा जो है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर दिखाया गया है। और वहीं आपके WWE चैंपियन, तो मैच जीतने के बाद कुछ ऐसा था रिएक्शन ड्रू मैकिंटायर का। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है डोमिनिक से। अब आपको बताइए समर स्लैम के अंदर जो डोमिनिक की परफॉर्मेंस है वो काफी कमाल की थी। मतलब एक्सपेक्ट तो किया था कि डोमिनिक अच्छा रेसल करेंगे, लेकिन इतना अमेजिंग मैच होगा समर स्लैम के अंदर इतनी भी ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी। और गाइस किसी और ने नहीं बल्कि ट्रिपल एच ने डोमिनिक की इस परफॉर्मेंस की काफी तारीफ करी, जैसे कि आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हो। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उनकी डेब्यू के अंदर ही जो परफॉर्मेंस है वो काफी अमेजिंग है और यहाँ पर उन्होंने #रिस्पेक्ट भी यूज किया है। तो ये काफी बड़ी बात है कि अपने डेब्यू मैच के अंदर ही डोमिनिक ने ट्रिपल एच की रिस्पेक्ट हासिल कर ली है, जो कि उनके लिए काफी बड़ी बात है। और ऐसा लग रहा है कि आगे भी उनका जो करियर है वो काफी कमाल का होने वाला है। हाँ, लेकिन रे मिस्टीरियो का जो हाथ है वो उनके सर पर हमेशा रहना चाहिए। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है रेने यंग से। अब आपको पता है कुछ टाइम पहले मैंने आपको चैनल के ऊपर अपडेट दी थी कि PW इनसाइडर ने इस बात को बता दिया है कि अभी से लगभग 1 हफ्ते पहले, अब शायद 2 हफ्ते हो गए उस बात को, कि रेने यंग ने WWE को नोटिस दे दिया है और वो WWE कंपनी से जा रही हैं। आगे वो क्या करेंगी, मतलब एग्जैक्टली क्या उनका रीजन है WWE से जाने का, इसके ऊपर तो काफी सारी बातें चली रही हैं। लेकिन गाइस समर स्लैम का अगर आपने किक ऑफ देखा होगा, प्री शो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो गाइस वहां पर ये बात WWE की तरफ से ऑफिशियल हो चुकी है, यानी कि WWE टेलीविजन के ऊपर ये बात हमको बताई जा चुकी है, जहां पर रेने यंग की तरफ से कहा जाता है कि वो WWE कंपनी से जा रही हैं। और जिस तरीके से WWE हमको इस चीज को बता रही है, ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि बैड टर्म्स पर रेने यंग WWE कंपनी से जा रही है या फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ है कंपनी के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बहुत ही साइलेंट तरीके से या फिर क्वाइटली जो है वो WWE से चली जाती, बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। खैर रेने यंग को तो हम लोग WWE में मिस करने वाले हैं और देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया हुआ है। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रे वाइट से। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में, जिनके लिए समर स्लैम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एक तो सबसे पहले उनको अपना टाइटल गंवाना पड़ा और उसके बाद रोमन रेंस के हाथों जो उन्होंने चेयर शॉट खाए थे वो भी काफी तगड़े थे, जिसके बाद गाइस उन्होंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाली है। कैप्शन में आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर उन्होंने लिखा है दैट वन हर्ट। अब क्या है, वो यहाँ पर रोमन रेंस के चेयर शॉट्स की बात कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सल टाइटल को गंवाने की वजह से उनको क्या हर्ट हुआ है। ऑब्वियसली मुझे लगता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप जाना उनके हाथ से उनके लिए ज्यादा हर्ट करने वाली बात होगी, बट स्टिल देखते हैं उनका जो मॉन्स्टर वाला कैरेक्टर है आगे वो स्मैकडाउन के ऊपर कैसे काम करता है। इसके अलावा गाइस द फील्ड ब्रे वाइट की बात करें, जो कि मेरे ख्याल से काफी कंफ्यूज होंगे कि उनको खुश रहना चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से वो समर स्लैम के अंदर अपना मैच तो जीत गए और वो यूनिवर्सल चैंपियन बन गए, लेकिन जो एंडिंग थी उनके लिए, जो उनका सेलिब्रेशन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं
नहीं रहा क्योंकि रोमन रेंस ने रिटर्न करके फील्ड के ऊपर भी स्पीयर लगाया। तो गाइस इसके बाद फील्ड का रिएक्शन आता है ट्विटर के ऊपर, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर उन्होंने लिखा है इट नेवर फॉरगेट्स। अब यूजुअली आपको पता है कि जो ब्रे वाइट या फिर फील्ड के ट्वीट रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टिक रहते हैं, और वैसे ऐसी लाइन का यूज़ ज़्यादातर वो फील्ड के साथ करते हैं कि फील्ड कभी भी बातों को नहीं भूलता। तो यहाँ पर शायद इसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि उनके साथ जो भी समर स्लैम में हुआ है उसको वो इतनी आसानी से तो नहीं भूलने वाले। और हमको पता है आगे WWE किस डायरेक्शन की तरफ लीड कर सकती है। अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सल चैंपियनशिप की, और जो अगला स्मैकडाउन का शो होने वाला है वो तो ऐसा शो बन चुका है जिसको हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से हमको पता लगेगा कि आगे फ्यूचर में क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, कैसे स्टोलन आगे प्रोग्रेस करेंगी। खैर उसको हम लोग स्मैकडाउन के अगले टॉपिक पर छोड़ते हैं। बात करते हैं हम लोग रोमन रेंस के खुद के रिएक्शन के बारे में कि समर स्लैम के अंदर अपना रिटर्न करने के बाद रोमन रेंस का क्या रिएक्शन था। तो गाइस ट्विटर इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर ही रोमन रेंस ने वाली फोटो डाली है जहां पर उन्होंने कैप्शन लिखा है यू विल नेवर सी इट कमिंग #SummerSlam। अब आपको पता है WWE ने अपना स्लोगन या फिर टैगलाइन इसी को बनाया हुआ था, यू विल नेवर सी इट कमिंग। और इसके बाद से ही जो सारे फैंस है, जो पूरा प्रो रेसलिंग वर्ल्ड है, वो यही स्पेकुलेट कर रहा था कि भाई समर स्लैम के अंदर तो सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि WWE ने जो अपनी टैगलाइन बनाई है यू विल नेवर सी इट कमिंग, इससे हमको यहाँ पर क्लियर पता लगता है। और जब गाइस समर स्लैम हुई तो हमको पता चला कि WWE ने इस लाइन का यूज इसीलिए किया था क्योंकि ये चीज रिलेटेड थी पूरी रोमन रेंस से, और इसी बात को रेफर करते हुए रोमन रेंस ने यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग सा कैप्शन डाला हुआ है, और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर रोमन रेंस हमको नजर आ रहे हैं। लेकिन गाइस जो एक थ्योरी सामने आ रही है कि क्या रोमन रेंस रेट्रिब्यूशन के लीडर हैं। एक तो उन्होंने अपने टी शर्ट के ऊपर लिखवा दिया है रैक एवरीवन एंड लीव, और चूंकि हमको पता है काम रेट्रिब्यूशन का है क्योंकि वो सबको आके तोड़फोड़ देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। हालांकि यहाँ पर लीव की जगह अगर रन होता तो मैं ज्यादा बिलीव करता कि रोमन रेंस का लिंक है रेट्रिब्यूशन से, क्योंकि वो तो भाई भाग जाते हैं, मतलब डरपोको जैसे उनके काम रहते हैं। एंड गाइस जहां तक बात है कि क्या रोमन रेंस रेट्रिब्यूशन के लीडर होंगे, क्या रोमन रेंस ही उन सारे बंदों को ऑर्डर दे रहे हैं ऐसे, तो गाइस देखो यहाँ पर रोमन रेंस को ऑलरेडी WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप की पिक्चर में डाल चुकी है। तो क्या WWE दो स्टोर लाइन के अंदर रोमन रेंस को इंसर्ट करके ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन गाइस एक नोट करने वाली बात यहाँ पर ये, जैसे कि हम लोगों ने रोमन रेंस का पॉसिबली हील टर्न देखा है समर स्लैम के अंदर, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या रोमन रेंस का वाकई में हील टर्न हुआ है फिर नहीं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, आप लोग जाकर देख सकते हो। 2 वीडियोस में ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। लेकिन गाइस अगर रोमन रेंस यहाँ पर हील बन चुके हैं तो ऐसे में फिर यहाँ पर सेंस बनेगा कि वो रेट्रिब्यूशन के साथ जुड़े, क्योंकि रेट्रिब्यूशन गलत काम करते हैं, और भाई जो बैड गाय होता है वो तो गलत काम करने के लिए जाना जाता है। बट स्टिल गाइस अभी मैं आपसे कहूंगा कि WWE ने हमको कोई ऐसा हिंट नहीं दिया जिससे हम लोग ये वाकई में मान सकें कि रोमन रेंस का रेट्रिब्यूशन से लिंक है। हाँ हो जरूर सकता है, लेकिन स्टिल अभी मेरे को लगता है हमको थोड़ा सा और वेट करने की जरूरत है, कुछ WWE हमको ऐसा दिखाए जिससे कि फिर हमको अच्छे से आइडिया लगे कि क्या रोमन रेंस का कोई नाता है रेट्रिब्यूशन से। अब रेट्रिब्यूशन से नाता उनका हो या फिर ना हो, रैंडी ओर्टन के साथ उनका नाता जरूर जुड़ चुका है समर स्लैम के बाद, क्योंकि गाइस समर स्लैम के बाद रैंडी ओर्टन ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली फोटो डाली है जो कि आपको पता ही है एक डॉग की है। यहाँ पर डॉग के हमको दांत दिख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, और कैप्शन यहाँ पर ये है वाज रियली नाइस सीइंग द बिग डॉग रोमन रेंस इज बैक, और यहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस को टैग भी किया हुआ है। अब गाइस यहाँ पर बहुत ही हिलेरियस तरीके से उन्होंने रोमन रेंस का मजाक उड़ाया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी जब रोमन रेंस ने WWE से टाइम ऑफ लिया था तो इस दौरान उनके जो दांत थोड़े से अनइवन है, उन्होंने उसको फिक्स कराया था, उसको वाइट भी कराया था, जो कि अब काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर रैंडी ओर्टन ने बिग डॉग तो इस डॉग को बता दिया, दांत भी दिखा दिए और दांत भी शाइन कर रहे हैं। इस वाली पोस्ट के अगर आप कमेंट सेक्शन खोलोगे तो भाई फैंस ने तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से ही रिएक्ट किया हुआ है। मैं सोच यहाँ पर ये रहा हूँ कि रैंडी ओर्टन को अपनी हार के बारे में ज्यादा केयर नहीं है, बल्कि रोमन रेंस के दांतों के बारे में उनको ज्यादा केयर है। खैर जो भी है, ये काफी हिलेरियस उनकी पोस्ट थी, और इससे जरूर रोमन रेंस को कुछ ना कुछ तो चुल हुई होगी, क्योंकि अपने बारे में ऐसी चीज देख के शायद ही रोमन रेंस खुश होंगे। और देखते हैं क्या ये चीज किसी आने वाले फ्यूचर में मैच की तरफ लीड करती है। वैसे दोनों सुपरस्टार अलग अलग ब्रांड के ऊपर हैं, बट स्टिल रैंडी ओर्टन ने यहाँ पर कुछ तो छेड़छाड़ कर दी है रोमन रेंस से, जो कि अभी भी बहुत ही खतरनाक वाले एटीट्यूड के साथ वापस आए हैं। लेकिन गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके मुझे बताओ रैंडी ओर्टन की इस पोस्ट के बारे में आपके क्या रिएक्शन है। बाकी अब तक जो चैनल पर दोनों वीडियोस अपलोड हुए हैं गाइस उसे भी जाकर जरूर देखो चैनल के ऊपर, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।